बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, पाठ 15 नौकर, जिसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और मैंने वहाँ तक आपको पढ़ाया था जहाँ एक बार गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटाते थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए आश्रमवासियों की सहायता से सभी वहाँ होने वाले छोटे बड़े बर्तनों को पानी से भर डाला। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। उनके मन में ठेस भी लगी। उन्हें लगा कि मुझे लाचार मजबूर समझ रहे हो। तुरंत नहाने का बच्चों का एक टब रखा था, उसे उठाए और कुएं पर से पानी भरकर लाकर आश्रम में लेकर आ गए। कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो मैंने यहाँ तक की चीज़ें आपको पढ़ा दी थी। अब मैं उसके आगे के अंश को आपको पढ़ाती हूँ। इसके एक पैराग्राफ के बाद की चीज़ है। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथ लगे हुए थे जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अब देखिए, यहाँ पर पाठ में जो बताया गया है वो ये है कि कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी के लिए भी काम करने से कोई इंसान भी छोटा बड़ा नहीं होता। अब एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था और तालाब की भराई के दौरान जो लोग काम कर रहे थे वे बहुत देर तक काम करते थे। काफ़ी देर तक उनका काम चलता रहता था। तो उन्हें लगता था कि जैसे वे काम को पूरा करके बिल्कुल थक जाएंगे। गांधी जी बैठे हुए थे। वे वापस आने के पहले ही उन्होंने सबके लिए नाश्ते काटे, तस्तरियों में सबके लिए फल लगाए। जब वो लोग लौटते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी ने तो उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करके रखी है। तस्तरियों में फल काट के, धो के, अच्छे से साफ सुथरा करके तस्तरियों में फल काट दिए। तो सबको थोड़ा लगता है कि वे कैसे इतना काम कर सकते हैं। तो उनके एक साथी ने पूछ ही लिया, क्या आपने हम लोगों के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? अब साथियों का कहना तो ये था। और गांधी जी को क्या लगता था? गांधी जी को ये लगता था कि किसी के लिए भी सेवा भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। चाहे वो कोई छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जाति बिरादरी का अलग हो। यदि आप सेवा भाव से किसी को भी जोड़ते हैं तो आपको उसका प्रेम अवश्य मिलेगा। तो उन्होंने उनके लिए फल वगैरह काट के रख दिए। तो गांधी जी ने मुस्कुरा के उत्तर दे दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे आए हो और तुम तालाब की भराई का काम करके थक चुके होगे। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं नाश्ता ही तैयार कर दूं। मेरे पास वक्त भी बहुत था, खाली था मैं, तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इस काम को कर देने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से गांधी जी का जो सेवा भाव है वो सभी के लिए
सभी के लिए एक बराबर होता था। वे जाति बिरादरी आदि बिल्कुल नहीं सोचते थे, छोटा बड़ा नहीं सोचते थे। जब कभी किसी को भी वो मौका मिल जाता, वो उसकी सेवा करने से नहीं चूकते थे। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने, अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। अब एक बार की बात है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में थे और गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन पर आमंत्रित किया, बुलाया। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तो सब मिल करके काम में जुटे हुए थे। गांधी जी वहाँ समय से पहले पहुँच गए और उन्हीं लोगों के बीच वे शामिल हो गए। शामिल होकर के सब्जियों को काटना, तस्तरियों को साफ करना, साथ साथ लगकर सारे कार्य को करने लगे। अब वहाँ जो छात्रगण थे वे गांधी जी को न पहचान पाए और तभी वहाँ पर छात्रों के जो नेता थे वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने जब देखा कि गांधी जी स्वयं कामों को करके मदद कर रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है और तब वो देखते हैं कि जिसको तो हमने आमंत्रित किया था वो तो आमंत्रण के समय के पूर्व आकर स्वयं भोज कराने के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें भी मदद कर रहा। तो गांधी जी का हाव भाव ऐसा था। वे ये नहीं सोचते थे कि मैं मेहमान हूँ, मैं कहीं गया हूँ तो मैं मेहमान हूँ और मैं समय पर पहुंचकर सिर्फ भोज करने के लिए बुलाया गया हूँ तो मैं सिर्फ भोज करूँगा। उन्हें ये लगता था कि अगर मनुष्य के पास हिम्मत है, ताकत है और कार्य करने की क्षमता है तो चाहे वो मेहमान हो या मेजबान हो, उसको किसी भी काम को छोटा बड़ा कर सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो सबके साथ मिलकर अपने कार्यों को भली प्रकार कर सकता है। तो गांधी जी इसी तरह थे, चाहे वो मेहमान बनकर कहीं गए हों, लेकिन अगर मेहमान बन के भी गए हैं तो वहाँ सिर्फ मेहमान बनकर वो बैठे नहीं रहते थे, बल्कि वो क्या करते थे, जिसके यहाँ गए हैं उसकी भी मदद कामों में करते थे। तो सेवा भाव उनके अंदर ऐसा था जिसके कारण वे कहीं भी किसी भी रूप में जाते तो अपने कार्यों को खुद अपने हाथों से करते, जो कि लोगों को देखकर आश्चर्य होता था कि गांधी जी के अंदर कितना सेवा भाव है, कैसे ये सारे कार्यों को कर लेते हैं। ना कभी किसी को छोटा समझते थे, ना किसी को गैर समझते थे, बस ये जानते थे कि व्यक्ति का कर्तव्य होता है सेवा करना और वो सेवा किसी का भी अवसर मिले तो वो चूकते नहीं थे करने के लिए। अब गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए
दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। यदि वो अपनी कोई काम किसी को बांटते थे तो वो चाहते थे कि वो काम नियत समय पर सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, उसमें कोई भी लापरवाही उन्हें पसंद नहीं आती थी। लेकिन खास तौर से उन्हें अपनी सेवा कराना, अपने लिए कार्य कराना बिल्कुल भी नापसंद था। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके लिए कार्य करे। वे अपने को इतना असक्त नहीं मानते थे। और तो और छोड़िए, अस्वस्थ रहने पर भी वे अपने कार्यों को उसी तरह करना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर सूरज और चंद्रमा प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं तो मनुष्य को अपना काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमें भी अपना कार्य प्रति समय, प्रति क्षण, जैसे भी हो संपन्न करना चाहिए। दूसरों पर आधारित नहीं रहना चाहिए। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। अब देखिए, वो अपनी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अगर उन्हें बहुत सारे सेवक मिले हैं, साथी मिले हैं, तो चलो सारा काम उनके ऊपर छोड़ दो। एक बार वो किसी कार्य से, किसी राजनीतिक सम्मेलन से लौट रहे थे और डेरे पर उनको अपने घर जहाँ रहते थे वहाँ लौटने में उन्हें देर हो गई, रात हो गई थी। पहले वे अपने कमरे में जाते ही पहले अपना फर्श बुहारते थे, साफ सुथरा करके, तब उस पर वो बिछाकर सोते थे। तो 10 बजा था, उन्होंने तुरंत झाड़ू उठाई और फर्श बुहारने का काम करने लगे। तभी किसी कार्यकर्ता ने उन्हें देख लिया और कार्यकर्ता का देखना था कि वो दौड़कर उनके हाथ से झाड़ू ले लेता है और फर्श साफ करने लगता है। लेकिन गांधी जी को ये बातें पसंद नहीं थी। वो सोचते थे कि मैं अपने कामों को जैसे करता हूँ वैसे ही करता रहूँ, मुझे कोई असक्त ना समझे, ये ना समझे कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं तो मैं अपने कामों को दूसरों से करवा लूँ। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे। और काम को रोककर, आज के काम को रोककर दूसरे दिन के काम में मिलाना या दूसरे दिन करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे जब दौरा करने कहीं जाते और रात को बैठकर आए हुए पत्रों का जवाब देना उनका रोज का नियम था कि जितने पत्र उन्हें प्राप्त होते थे उन पत्रों को वे उसी दिन, उसी रात में बैठ के उनके उत्तर लिख लिया करते थे। तो जब कभी ऐसा होता कि रात के समय अचानक उनकी लालटेन का तेल खत्म हो जाता और वो पत्रों के उत्तर का कार्य कर रहे होते, तो ये नहीं था कि उस पत्रों के उत्तर के कार्य को वो रोक दें और छोड़ दें कि चलो कल के पत्रों के साथ इसे दे देंगे। वे चंद्रमा की रोशनी में भी उन पत्रों के उत्तर को पूरा कर देते थे। यानी कि अपने कार्य, अपने नियम के इतने पक्के थे कि किसी भी आज के काम को वो कल पे टालना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कामों का बोझ अपने लिए इकट्ठा करके रख लो। तो पत्रों को उसी दिन पूरा कर लेना पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौवां खाली पदयात्रा के समय
गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। अब देखिए 78 वर्ष की अवस्था का जो समय है उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि वे अपने कार्यों के लिए दूसरों का समय या दूसरों को परेशानी देना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। यहाँ तक कि पत्र लिखते समय यदि लालटेन का तेल खत्म हो जाता था वो चंद्रमा की रोशनी में पूरा कर लेते थे। आज का काम कल पर टालना या किसी सोए हुए साथी को जगाकर लालटेन में तेल डलवाने के लिए नींद खराब करना ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो वे क्या करते थे कि उसी तरह से अपने कामों को चला लेते थे, लेकिन अपने लिए किसी को कष्ट देना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो इस तरह से वे अपने कार्यों को निपटाते थे। एक बार नवाखाली पदयात्रा पर जा रहे थे। शिविर में केवल 2 लोगों को रहने की आज्ञा थी और उन दोनों लोगों में से किसी को भी खाखरा बनाना नहीं आता था। खाखरा बनाने की विधि गांधी जी को आती थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। वे स्वयं रसोई में जुट जाते थे। 78 वर्ष की उम्र होने के बाद भी वे कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं अपने कामों को मुझे आराम करना चाहिए या मेरे कामों को दूसरे अगर करते हैं तो करने दें। जहाँ तक सामर्थ्य उनका चलता था वे अपने कामों को स्वयं अपने हाथों से ही करने की कोशिश करते थे और उनके विशेष रूप से उनके लिए सेवा करने के लिए जो लोग मिलते थे वे उनसे भी ऐसे समय में काम लेते थे जब बिल्कुल आवश्यक हो। वो गहरी नींद में सोए हों तब जगा कर काम लेना या किसी अन्य काम में लगे हों, बीच में कोई और काम कहना, ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो न वो इन चीज़ों को कभी कहते थे। तो वे रसोई में खुद चले जाते थे और रसोई में बैठकर खाखरा बनाने की विधि समझाते थे और उस समय वे 78 वर्ष की अवस्था उनकी थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। अब यहाँ पर गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरह से बच्चों की देख रेख में माँ बाप का क्या योगदान है। तो गांधी जी को बच्चों से वैसे भी बहुत प्रेम था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों की देखभाल दाइयों के हाथ से हो। उन्हें ये लगता था जो प्रेम माता पिता अपने बच्चों की देखभाल में देंगे वो संभवतः काम करने वालियों के प्रति बच्चे का प्रेम उतना नहीं होगा। माँ बाप को तो बच्चा अगर आधी रात को भी जगाता है तो माँ बाप उसकी सेवा, उसको खिलाना पिलाना, साफ सफाई सब बड़ी खुशी खुशी करते हैं। लेकिन अगर नौकर चाकर रख लेंगे तो हमें बच्चे के रोने पर ये तकलीफ उसे होगी और वो बच्चे की सेवा उतने मन से नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों की देखरेख के लिए माँ बाप का ही योगदान सबसे बेहतर होता है, उसे ही करना चाहिए। तो वे मानते थे कि बच्चे के विकास में माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल बहुत अनिवार्य है। एक बच्चा जब माँ बाप की गोद में पलता है, बड़ा होता है,
तो अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें, सब कुछ सीखने का उसे अवसर बराबर मिलता है। तो माँ बाप की देखभाल वो अनिवार्य मानते थे। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छुड़ा दिया। अब यहाँ पर जो उदाहरण गांधी जी ने दिया है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बच्चे की देखरेख माता पिता से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अपनत्व की भावना अगर कोई देगा तभी बच्चे की देखरेख अच्छे से हो सकती है। तो वे ये मानते थे कि वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। उनमें इतना हिम्मत है, साहस है कि सारे कामों को करने के बाद वे बच्चे की देखभाल भी अच्छी तरह कर सकते हैं। एक बार दक्षिण अफ्रीका में, अब उन्होंने एक घटना सुनाई कि एक बार दक्षिण अफ्रीका से जेल से छूटे जब वो वापस घर आते हैं तो उनकी मित्र की जो पत्नी रहती है श्रीमती पोलक, उनका बच्चा उन्हें बहुत परेशान किए रहता था। वो लाख चाहती थी कि उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़कर खुद भी चैन से सोए और माँ को भी सोने दे, मगर संभव नहीं था। पूरी पूरी रात उनका बच्चा उन्हें जगाए रखता था, जिसके कारण उनकी भी सेहत जो थी वो खराब हो रही थी। तो गांधी जी ने जब श्रीमती पोलक की स्थिति को देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो आज से उनके बच्चे को अपने पास सुलाएंगे। और वो चाहती थी कि उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ दे और आराम से सोए, मगर लाख प्रयास के बाद भी वो इस कार्य में सफल नहीं होती। गांधी जी ने बड़े प्यार से बच्चे को उठाया, पुचकारा, अपने पास सुला दिया और साथ ही वे एक बर्तन में बगल में पानी भर के रख लेते थे कि बच्चा अगर रात को जगता है, किसी कारण से रोता है, तो उसे दूध पिला देंगे। दूध पिलाने की जगह पानी पिला देंगे और पानी पिलाकर सुला देंगे। और ऐसा क्रम अगर कई दिनों तक करेंगे तो दूध पीने की उसकी आदत जो है रात के समय की छूट जाएगी और बच्चा रोना भी कम कर देगा। तो उन्होंने यही किया और इस कार्य को करने के लिए अगर वो रात को 1 बजे भी लौटते थे तो श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठा लाते और अपने पास सुला लेते। साथ में वो पानी का बर्तन रखे रहते और अगर ज़रूरत पड़ने पर उसे पिलाने की कोशिश करते, लेकिन इसकी नौबत नहीं आती थी। धीरे धीरे बच्चा माँ को छोड़कर सोना सीख लेता है और उसकी दूध पीने की आदत भी कम हो जाती है। और करीब 15 दिन इसी प्रकार इसी क्रम को करते करते बच्चे के अंदर जो माँ के साथ ही सोने की आदत पड़ी थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर वो बच्चा पूरी रात सोने लगता है, जिसके कारण से श्रीमती पोलक को भी भरपूर नींद मिलने लगती है और फिर वो
उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तो गांधी जी ने सिर्फ दूसरों की सेवा करना ही नहीं सीखा था, वे एक नन्हे से बच्चे की सेवा कैसे की जाती है, कैसे माँ बन करके बच्चे को पाला पोसा जाता है, इसका भी उन्हें बहुत सुंदर अंदाजा था। और इसीलिए उन्होंने श्रीमती पोलक को समझाकर उनके बच्चे को भी उठा लिए और उनका दूध छुड़ाकर बच्चे को अपने पास वो सुलाने लगे। तो गांधी जी का ये स्वभाव, एक बच्चे के लालन पालन का भी जो भाव था, वो भी बड़ा सुंदर था। अब गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? अब गांधी जी के मन में बड़ों के प्रति आदर था। बड़ों के प्रति तो उनके मन में आदर था ही, छोटों के प्रति भी उनके मन में आदर न हो ऐसा नहीं है। तभी तो उन्होंने, जब तालाब की भराई का काम हो रहा था, तो जो लोग तालाब के, उनके साथियों में जो लोग तालाब की भराई का काम कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने नाश्ते की तैयारी की। अगर उनके मन में छोटों के प्रति, काम करने वालों के प्रति प्रेम न होता तो शायद इस चीज की उन्हें चिंता न होती। लेकिन बड़ों के प्रति आदर होना तो एक स्वाभाविक गुण है ही, लेकिन छोटों के प्रति भी उनके मन में कम प्रेम नहीं था। तो उनके लिए तश्तरियाँ लगाते, खाना परोसते, फल काटते, और साथ ही जब उन्हें संकोच होता तो वे कहते कि आप सब लोग थके मांदे लौटेंगे और मेरे पास वक्त था तो मैंने आपके लिए ये काम कर दिया। तो गांधी जी के अंदर जो सेवा भाव था वो छोटों के प्रति और बड़ों के प्रति, दोनों के प्रति था। तो बड़ों के प्रति भी था। दक्षिण अफ्रीका में एक बार उन्हें गोखले के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो गांधी जी उनकी खूब सेवा करते। गोखले के साथ रहकर वो उनके कपड़ों पर प्रेस करते, उनका बिस्तर ठीक करते। जब कभी वो कहीं से आते थके मांदे लगते तो गांधी जी उनका पैर दबाने को भी तैयार हो जाते। यद्यपि गोखले इस काम के लिए उन्हें मना करते थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि किसी भी व्यक्ति की सेवा करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं बन जाता। सेवा भाव सभी को आदर और सम्मान देता है, तो वे करने के लिए तैयार रहते। यद्यपि गोखले जी उन्हें मना करते। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस अधिवेशन में गए। यानी एक बार वो कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने गंदे पाखानों को, वॉशरूम जिसको आजकल कहते हैं, उसकी सफाई की। सोचिए कि इस काम को करने के लिए जो सफाई कर्मी नियत होते हैं, उन कर्मियों को लोग छूना नहीं चाहते, और गांधी जी ने दूसरों के उपयोग में आए पाखानों को अपने हाथ से साफ किया। उनके मन में कोई घृणा नहीं, कोई दुराव नहीं,
और ये नहीं सोचना कि ये काम बहुत छोटे लोगों का है, वे महात्मा हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके मन में ये सारी बात एक बार भी नहीं आती थी और वो ऐसे कामों के लिए भी खुद को तत्पर कर लेते थे। अर्थात कहने का मतलब कार्य कोई भी छोटा नहीं है या किसी कार्य को निश्चित रूप से नौकरों के लिए रखा गया है। अगर उस कार्य को हम कर लें या हमारे साथ रहने वाले कोई कर लें तो वो नौकर नहीं बन जाएगा, वो छोटा नहीं हो जाएगा। कार्य करने से व्यक्ति बड़ा होता है, सेवा भाव से उसे आदर मिलता है, उसे सम्मान मिलता है। अगर हम किसी के कार्य में मदद करेंगे, किसी के कार्य को सहयोग करेंगे और उसे हर प्रकार से मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तो जो व्यक्ति होगा उसकी नज़र में हर इंसान जो है बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेगा। तो गांधी जी को देखकर इसीलिए लोगों का जो मन था श्रद्धा से भर उठता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जैसे छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, सभी को सभी की सेवा करना, साफ सफाई करना, रोगी को दवा देना, बर्तन धुल देना, सब्जियां काट देना, झाड़ू बुहारू कर देना, वे किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो उन्होंने एक कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी कुछ सेवा करने लायक हूं, तो आप मुझे बताइए। तो कांग्रेसी नेता ने सोचा कि कुछ काम इनको देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठा हो गए हैं और यदि तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो तुम उन पत्रों के उत्तर दे दो। मेरे पास कोई सहयोगी नहीं है इस समय, कारकुन यानी कोई मदद करने वाला नहीं है, कार्य को करने वाला कोई नहीं है, मैं किसी से मदद नहीं ले पा सकता हूँ, तो तुम मेरा ये काम कर दो तो मुझे सहयोग मिल जाएगा। और गांधी जी तो अपने पत्रों को लिखने बैठते, सभी पत्रों का जवाब उसी दिन देते थे। और अगर पत्र लिखते समय कभी ऐसा हो जाए कि लालटेन का तेल खत्म हो जाए तो वो चंद्रमा की रोशनी में बैठ के उस पत्र को पूरा कर लेते थे, लेकिन किसी भी सहयोगी से ये नहीं कहते थे जगाकर कि लालटेन में तेल डाल दो, मुझे पत्र पूरे करने हैं। तो ये भाव रखते थे, तो वो उनके उस काम को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी ने कहा जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। उनका मानना ये था कि अगर मेरी सामर्थ्य है, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी ताकत हमारे भीतर है, अगर उस तरह का कोई भी काम हमें मिलता है तो निश्चित है कि हमें उस काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उस नेता के कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया, यानी कि उनके अन्य कामों को भी उन्होंने साथ में किया। तो मैंने आपको यहाँ तक का अंश पढ़ा दिया है। इस पाठ का थोड़ा सा अंश अभी शेष बचा है, जिसे लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगी और साथ ही साथ आपको भाषा की बात का जो प्रश्न है वो करवाऊंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।